हाल ही में आरबीआई ने अपनी जून तिमाही की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की। इसके क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहे, विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। बात करें रेपो रेट की तो आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज रखा है एट 5.25%, मेंटेनिंग अ न्यूट्रल स्टांस। यानी कि आरबीआई ना तो रेट कट के मूड में है ना ही रेट हाइक के मूड में है। इट इज करंटली फॉलोइंग अ वेट एंड वॉच अप्रोच। बात करें इन्फ्लेशन की तो आरबीआई ने अपना इन्फ्लेशन फोरकास्ट 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। इसके पीछे तीन मेजर रीजंस है। फर्स्ट, वेस्ट एशिया क्राइसिस, सेकंड, वीक मॉनसून फोरकास्ट एंड थर्ड, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। यानी कि इन्फ्लेशन अब भी आरबीआई के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बना हुआ। बात करें जीडीपी ग्रोथ की तो आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। इकोनॉमी हाल फिलहाल अच्छे पेस से ग्रो कर रही है, लेकिन आरबीआई को लगता है कि कुछ डोमेस्टिक और ग्लोबल चैलेंजेस की वजह से इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इम्पैक्ट हो सकता है। इस पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेपो रेट या इन्फ्लेशन रेट या फिर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट नहीं था। इस पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फोकस था फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए लिए गए मेजर्स। वो क्या मेजर्स है, विल बी डिस्कसिंग। आरबीआई ने नए 15 ईयर, 30 ईयर और 40 ईयर बॉन्ड्स को फुली एक्सेसिबल रूट के अंडर ला दिया है। सिंपल लैंग्वेज में अब फॉरेन इन्वेस्टर्स बिना किसी इन्वेस्टमेंट लिमिट के टेंशन के इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेनली ग्लोबल पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सॉवरेन वेल्थ फंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेजर लिया गया। पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेशन लिमिट और सर्टेन सिक्योरिटीज पर रिस्ट्रिक्शंस होती थी, लेकिन अब इन सारी रिस्ट्रिक्शंस में काफी रिलैक्सेशन थी। अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉरेन करेंसी में लोन लेता है तो उसके ऊपर करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क रहता है, जिसके लिए ये सारी कंपनीज हेजिंग का इस्तेमाल करती है। आरबीआई अब इस हेजिंग को सस्ता बना रहा है ताकि ओवरसीज बोरोइंग और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। नॉन रेजिडेंट इंडियंस और ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट्स बढ़ाए गए हैं और कुछ फैसिलिटीज को सारे फॉरेन इंडिविजुअल्स तक एक्सटेंड किया गया है। यानी कि आरबीआई सिर्फ ओवरसीज इंडियंस तक लिमिट नहीं रहना चाहता, वो अपना इन्वेस्टर बेस बढ़ाना चाहता है और सभी फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करना चाहता है। एफसीएनआर का मतलब है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट। अब मान लीजिए एक इंडियन सिटीजन जो यूएस में रहता है, उसके पास $1 लाख है और वो अपना सारा पैसा एफसीएनआर बैंक अकाउंट के थ्रू इंडियन बैंक में डिपॉजिट कर देता है। बैंक्स उसे यूज करते हैं, लेकिन जब डिपॉजिटर अपना पैसा मांगता है तो बैंक्स को उसे अपना पैसा वापस डॉलर्स में देना पड़ता है, जिसकी वजह से बैंक्स को करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क फेस करना पड़ता है, जिसके लिए वो हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कॉस्ट लगता है। अब आरबीआई का कहना है कि 30 सितंबर तक जितना भी हेजिंग कॉस्ट लगेगा वो आरबीआई बेयर करेगा। यानी कि बैंक्स के लिए फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। अब एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देते हुए एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइजेशन पीरियड को वापस 9 मंथ्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे एक्सपोर्टर्स को अपना पेमेंट मिलने में काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिली। अब इस पूरी पॉलिसी को समराइज करें तो आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, इन्फ्लेशन का फोरकास्ट बढ़ाया है, वहीं जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट घटाया है और इस पूरी पॉलिसी का सबसे मेन एम था फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट